हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट्स गिवन नहीं थी। अगर लिमिट्स गिवन हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, पहले आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। इंटीग्रेशन आएगा तो आप लोग इजीली डेफिनेट इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx, लिमिट ली मैंने 1 से लेकर 2। ये लिमिट्स गिवन रहेंगी। अगर लिमिट्स गिवन है मतलब क्या है, वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है। यहाँ पर आपको प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर एक्यूरेट आंसर मिल जाता है। जो नीचे लिखा होगा उसे बोलते हैं लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब x की पावर 3 की अगर मैं बात करूं तो हमको पता है इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, पावर में हम एक ऐड करते हैं, अपॉन में एक ऐड करते हैं। जब लिमिट्स गिवन हो तो जब इंटीग्रेशन आप कर लेते हैं उसके बाद क्या लगाना पड़ता है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट, ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। x की पावर 4 अपॉन में क्या हो गया 4, लिमिट क्या है 1 से लेकर 2। जो लिमिट्स होती है ये हमेशा हम पुट करते हैं x की जगह। लिमिट्स कहाँ पुट होंगी, हमेशा x की जगह। और लिमिट पुट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या बनेगा, देखिए ये लिमिट x की पुट होगी, x की पावर 4 है तो अपर लिमिट पुट कर रहा हूं 2, तो 2 की पावर 4 और अपॉन में क्या चल रहा है 4 चल रहा है, माइनस लोअर लिमिट तो 1 की पावर 4 अपॉन में 4। लिमिट हमेशा x की जगह ही पुट होगी और x की जो भी पावर होगी वो पावर आपको अप्लाई करना पड़ेगी ना। तो लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है 16 होता है, 16/4 माइनस 1 की पावर 4 मतलब 1 अपॉन में 4। 16/4 कट रहा है, 4 4 4 4 16, क्या आया 4 माइनस 1/4। मैं आपको एलसीएम निकालने का तरीका बता चुका हूँ, इसके अपॉन में कुछ नहीं बता, अपॉन में 1 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इसका इधर। तो 4 1 4, 4 4 16, 1 1 1, 16 में से 1 गया कितना बचेगा 15/4 बच जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। अगर आपको लिमिट्स गिवन हो, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। तो लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है, लिमिट पुट करते हैं हमेशा x की जगह और लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और जब भी आपको लिमिट्स गिवन है मतलब वो कौन सा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और इसमें कभी भी प्लस सी लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस सी नहीं लगाया जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो अपन लिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, है ना। लिमिट ली मान लो मैंने 30 डिग्री से लेकर तो 60 डिग्री तक, है ना। साइन एक्स का आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस एक्स लिख दिया मैंने। लिमिट क्या है 30 डिग्री से लेकर तो 60 डिग्री। लिमिट पुट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और लिमिट पुट कहाँ होती है, एक्स की जगह। तो पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो माइनस कॉस 60 डिग्री माइनस, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। ऑलरेडी कॉस में माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब cos 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस √3/2, 2 दोनों के अपॉन में, तो आंसर क्या आएगा -1 प्लस √3 अपॉन में 2। ये cos 60 cos 30 की वैल्यू आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में याद की होगी। याद रखना है cos 60 क्या होता है 1/2, cos 30 क्या होता है √3/2। तो इस टाइप से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए हमको। ये देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, थोड़े लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट r से लेकर तो क्या है इन्फिनिटी है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है gmm अपॉन में x² इंटू dx। क्लियर है कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो क्या होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग छोड़ देते हैं। तो gmm जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। लिमिट क्या है r से लेकर तो इन्फिनिटी। एक चीज आपको पता है x की पावर 2 है, ऊपर आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी -2, तो gmm। अच्छा, ये जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, ये आपको इस साल डेरिवेशन में भी काम आएगा। जब हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, वहां ग्रेविटेशन का एक डेरिवेशन होता है, तो वहां पर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है। इसीलिए हमको बेसिक में इंटीग्रेशन पढ़ाना ही पड़ता है, अदरवाइज हमें डेरिवेशन जब करेंगे 11th क्लास तो बहुत दिक्कत आने वाली है ना। तो ये 11th क्लास के चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन का एक पार्ट है, उसका इंटीग्रेशन है ये। तो gmm को छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है 1/x², तो ये जो x की पावर 2 है, ये जब ऊपर आएगा तो x की पावर क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा। लिमिट क्या है r से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या आ गया dx आ गया। तो ये gmm, है ना,
अब इंटीग्रेशन का रूल हमको पता है क्या होता है, पावर में हम एक ऐड करते हैं, अपॉन में एक ऐड करते हैं, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा -2 + 1। लिमिट क्या है, r से लेकर तो इन्फिनिटी। जब इंटीग्रेशन हम कर देते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, नीचे लोअर लिमिट लिखते हैं, ऊपर अपर लिमिट। -2 + 1 भी आपको पता होगा क्या होगा, -1 होगा। तो GMM ये x की पावर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में -1, r से लेकर इन्फिनिटी। इस माइनस को बाहर निकाल दो ताकि आसान हो जाए, तो -GMM, थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा अपने लिए। अब x की पावर -1 है, x की पावर -1 को पॉजिटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा, ये 1/x बन जाएगा। तो लिमिट क्या है, r से लेकर तो इन्फिनिटी। अच्छा, लिमिट पुट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -GMM लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको पता है 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आ गया आपका GMM अपॉन में r। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। और जब लिमिट्स गिवन हो तो कभी भी +c नहीं लगाते हैं, हमें फाइनल आंसर मिल जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन सेकंड वाला, ये 12th क्लास में काम आएगा। 12th क्लास का एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। मतलब आप देख रहे हैं 11th 12th में जब फिजिक्स के डेरिवेशन किए जाते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन बहुत ही काम आता है। तो इंटीग्रेशन क्या लिया अपन ने, r1 से लेकर तो r2, यहाँ पर क्या है -k q1 q2 अपॉन में x² dx। सेम चीज, सेम क्वेश्चन है पूरा का पूरा। यहाँ पर अगर देखें तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो -k q1 q2 तो कांस्टेंट बाहर चले गया। इंटीग्रेशन r1 से लेकर r2 क्या बचा, 1/x² dx। x की पावर 2 है, ऊपर आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, -2 ना। तो ये इंटीग्रेशन r1 से लेकर r2 x की पावर -2 dx। अब इंटीग्रेशन करना आपको आता है, क्या करते हैं इंटीग्रेशन हम लोग, पावर में एक ऐड करते हैं, अपॉन में एक ऐड करते हैं। तो -2 + 1 कितना होता है, -1, तो ऊपर क्या है x की पावर -1 अपॉन में -1। अब इंटीग्रेशन जब कर लिया तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट। अब इस माइनस को बाहर कर दो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, k q1 q2। अब ये x की पावर -1 है, इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको भी मैं बाहर ले आया हूँ ना, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। x की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा 1/x, लिमिट क्या है r1 से लेकर r2। लिमिट पुट कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बन जाएगा k q1 q2, ये 1/r2 माइनस 1/r1। ये हो गया, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं हम थर्ड वाले पर। तो थर्ड वाला जब सॉल्व करें उसके पहले हम इसको हटा देते हैं ना। चलिए देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन u से लेकर तो v m v dv। यहां पर इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है ना, dv लिखा है मतलब v के रिस्पेक्ट में, तो v वेरिएबल होगा, v को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। तो m को छोड़ दिया बाहर हम लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ v dv। लिमिट क्या है, u से लेकर तो v। ये भी इस साल का डेरिवेशन है, इस साल जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन, उसमें काम आने वाला है ना। तो v की पावर 1 है। इंटीग्रेशन रूल क्या होता है, पावर में एक ऐड करना है, अपॉन में एक ऐड कर देना है। तो पावर में एक ऐड करोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, अपॉन में एक ऐड करना पड़ता है। लिमिट क्या है, u से लेकर तो v। 2 कांस्टेंट है, चाहो तो उसको पहले बाहर कर दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा m/2, यहाँ पर क्या है v² बच जाएगा। लिमिट क्या है, u से लेकर v, है ना। तो जो कांस्टेंट होगा हम उसको पहले बाहर कर सकते हैं, क्योंकि जो लिमिट पुट होती है, लिमिट हमेशा वेरिएबल की जगह पुट होती है, x की जगह होगी, यहाँ v वेरिएबल है तो यहाँ v की जगह होगी। ठीक है, तो m/2 लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट तो v है तो v², लोअर लिमिट u है तो u पुट कर देंगे तो u² हो जाएगा। तो आंसर क्या है m/2 v² माइनस u²। अगले पर जाइए फोर्थ वाले पर, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 dx, है ना। लिमिट क्या है 0 से लेकर तो इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन रूल क्या होता है, पावर में एक ऐड करना है, अपॉन में एक ऐड कर देना है। तो x की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1। लिमिट क्या है 0 से लेकर तो इन्फिनिटी। अच्छा, -1/2 + 1 क्या होता है, 1/2 होता है। तो ऊपर भी क्या बचेगा, x की पावर 1/2, नीचे भी क्या बचेगा 1/2। लिमिट क्या है 0 से लेकर तो इन्फिनिटी। ये 1/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/1 बनेगा। और 1/2 का मतलब क्या होता है, √, तो ये हो गया 1/2 है तो ऊपर जाएगा 2 बन जाएगा। x की पावर 1/2 है, 1/2 मतलब क्या होता है √x। लिमिट क्या है 0 से लेकर तो
इंफिनिटी। अच्छा लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये 2, पहले अपर लिमिट पुट किया तो रूट इंफिनिटी माइनस 2 लोअर लिमिट 0। अब एक चीज ध्यान रखना है, रूट ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी, रूट ऑफ 0 0, इंफिनिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे इंफिनिटी आएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, इंफिनिटी माइनस 0 मतलब इंफिनिटी। एक बार रिपीट कर रहा हूं, रूट ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी, रूट ऑफ 0 क्या होता है 0, इंफिनिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई करो इंफिनिटी आता है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, तो इंफिनिटी माइनस 0 इज इंफिनिटी। फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, लिमिट क्या है 0 से लेकर तो पाई बाई 2। अच्छा पाई का मतलब होता है 90 डिग्री, सॉरी पाई का मतलब होता है 180 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा कितना हो जाएगा 90, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री हो गया। ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 से लेकर तो पाई बाई 2। अच्छा माइनस को पहले बाहर कर लो ताकि अपने को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो कॉस एक्स 0 से लेकर पाई बाई 2। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 0। अच्छा कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, कॉस 90 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर इज 1। तो इस टाइप से अपन ने फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लिया। फिफ्थ के बाद आते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स 0 से लेकर तो क्या हो गया पाई बाई 2 कॉस एक्स dx। आपको भी पता होगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, लिमिट क्या है 0 से लेकर पाई बाई 2। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लिमिट पुट होती है एक्स की जगह है ना, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन 90 क्या होता है 1, साइन 0 होता है 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो आंसर कितना आएगा आपका इसका 1 आ जाएगा। अगले पर जाइए सेवंथ वाले पर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 है ना। यहां देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है, साइन एक्स ठीक है, लिमिट माइनस पाई बाई 2 से लेकर तो पाई बाई 2। इसको रब कर लेते हैं हम लोग यहां पर। अब देखिए आगे लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2। अच्छा याद रखना साइन पाई बाई 2 वैल्यू होती है 1, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 था -1, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो आंसर इज 2। फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन 8th वाला, जो कि हमें करना नहीं है क्योंकि अभी ये वाले जो फॉर्मूले 1 प्लस साइन एक्स वाले ये आपको नहीं पढ़ना है ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन हमको करना है वो करना है ये वाले ठीक है। सपोज यहाँ पर जो मैं लिमिट लेता हूँ 0 से लेकर 1, इसमें भी लेता हूँ मैं 0 से लेकर 1। अब यहाँ देख रहे होंगे आप चेन रूल लगेगा, e की पावर 2x प्लस 1 है ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 1 क्या होगा 2x प्लस 1 हो गया यहाँ पर। और जो पावर में होता है इंटीग्रेशन के चेन रूल में वो अपॉन में डिफरेंशिएट होता है, तो इनटू d बाई dx ऑफ 2x प्लस 1। अच्छा लिमिट की बात चल रही है तो लिमिट क्या है यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक है। अब आगे देखा अपन ने तो e की पावर 2x प्लस 1, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 2 को छोड़ दूंगा, d बाई dx ऑफ x क्या होता है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा 0 में सिर्फ 2 बचेगा। अब लिमिट क्या है यहाँ पर 0 से लेकर तो 1 तक है। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लिमिट पुट कहाँ होती है x की जगह, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में 2, सॉरी x है यहाँ पर, तो e की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 ना अपॉन में 2 माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन में 2। अच्छा 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, तो ये क्या मिलेगा आपको e की पावर 3 बाई 2 माइनस 2 इंटू 0 0 1 बचा, e की पावर 1 अपॉन में 2, दोनों के अपॉन में 2 आ रहा है, तो e की पावर 3 माइनस e अपॉन में 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया ठीक है। अगले पे आ जाइए, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 4 e की पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। अच्छा यहाँ प्लस लग रहा है मतलब क्या हो रहा है एडिशन रूल,
एडिशन रूल क्या बोलता है, फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, लिमिट क्या है 0 से लेकर 1, वो इसके लिए भी रहेगी इसके लिए भी रहेगी। यहाँ 4 कांस्टेंट है, छोड़ दिया। अब e की पावर 3x का करेंगे, e की पावर x का e की पावर x ही होता, तो e की पावर 3x का भी e की पावर 3x ही होगा। और अगर x के अलावा कुछ और पावर हो तो इंटीग्रेशन में वो अपॉन में डिफरेंशिएट होती है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, है ना। ये हो जाएगा लिमिट 0 से लेकर 1 है प्लस 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो 1 का x हो जाएगा। अच्छा कांस्टेंट का kx होता है, तो 1 का 1x होगा, 1 इंटू एक्स क्या होता है x ही होता है, लिमिट 0 से लेकर 1। अब यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग, तो 4 e की पावर 3x डी बाई डी एक्स ऑफ 3x होगा, 3 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, तो सिर्फ 3 बच जाएगा, लिमिट 0 से लेकर तो 1 प्लस यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, तो 4 e की पावर 3 इंटू 1 अपॉन 3, अपर लिमिट पुट की मैंने, माइनस लोअर लिमिट e 3 इंटू 0 अपॉन में 3, पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, और 1 माइनस 0 इज 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 e की पावर 3/3 माइनस e की पावर 0/3 प्लस 1, ये आपका आंसर आ चुका है। और अगर सिंप्लीफाई करना है तो e की पावर 0 क्या होता है, किसी की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 4 e की पावर 3/3 प्लस 1 आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। अगर लिमिट्स गिवन हो तो हमेशा प्लस सी नहीं लगाया जाता है, आपको एक फाइनाइट आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ लिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये हमें साल भर काम आने वाला है, 11th में भी और 12th में भी, ठीक है। थैंक यू।